नमस्कार मित्रों, हम आपके सन्मुख एक बार फिर सत्य वचन कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं और आप सबकी सराहना करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के जीवनदायक वचन को सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम सबका संबंध उसके साथ हो और बना रहे, और जिसका संबंध परमेश्वर के साथ होता है उसके साथ परमेश्वर का भी संबंध होता है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर उसके साथ होता है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। हम जिस व्यक्ति को जानते हैं उसके साथ अधिक बात करना या वार्तालाप करना चाहते हैं, और हमारा अधिक वार्तालाप करना यह प्रमाणित करता है कि उसके साथ हमारा मैत्री भाव है, मैत्री संबंध है। पहले करंथियों के इस अध्ययन श्रृंखला में विश्वासियों के बीच दो विभाजन को बताते हुए पौलुस हमें मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हम किस स्तर के व्यक्ति के रूप में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वयं का मूल्यांकन करते हुए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय से आरंभ करें, जिसका विषय है परमेश्वर की उचित समझ मसीही सेवा को बाधा मुक्त करती है। मित्रों, अध्याय 2 में हमने देखा है कि पौलुस मनुष्यों को 2 वर्गों में विभाजित करता है, आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य। अब वह विश्वासियों को भी 2 वर्गों में विभाजित करता है, सांसारिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। उनका आत्मिक होना या सांसारिक होना उनके जीवन और उनकी मसीही सेवा से प्रकट होता है। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यह तीसरा वर्ग है। इस वर्ग में वे आते हैं जो मसीह में विश्वास तो करते हैं परंतु सांसारिकता में मगन हैं। अतः हमने प्राकृतिक मनुष्य के बारे में देखा है, आत्मिक या अलौकिक मनुष्य के बारे में देखा है, और यह तीसरा वर्ग है, सांसारिक विश्वासी। यह सांसारिक विश्वासी अब भी मसीह में शिशु अवस्था में ही है। इस पत्र के संपूर्ण प्रथम भाग में पौलुस सांसारिकता के बारे में ही चर्चा करता है। पत्र के अंतिम भाग में वह आत्मिकता की चर्चा करेगा। मेरे विचार में पौलुस सांसारिकता की चर्चा करते करते थक गया है, क्योंकि जब हम अध्याय 12 में पहुंचते हैं तब आप उसे लगभग राहत की सी सांस लेते देखते हैं और वह अपने चर्चा का विषय बदल देता है। आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मेरे मित्रों, सांसारिक विश्वासी वह है जो आत्मिकता में विकास नहीं कर पाया है और प्रत्यक्षतः उसमें आत्मिक विवेक की कमी है। इसलिए नहीं कि उसमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास नहीं है, परंतु इसलिए कि वह अनुग्रह और मसीह के ज्ञान में उन्नति नहीं कर रहा है। यह परमेश्वर के वचन के साथ उसके संबंध का परिणाम है। इस पर ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सांसारिक विश्वासी अभी मसीह में शिशु ही है। उसमें योग्यता तो है परंतु इच्छा नहीं है। शिशु में ज्ञानी मनुष्य बनने की क्षमता है, परंतु उसका आरंभ दूध पीने से ही होता है। पौलुस एक रूपक को आत्मिक स्तर तक ले जाता है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में। लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस ऐसे मनुष्यों से आत्मिकता की चर्चा नहीं कर पाता है क्योंकि वे अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो उसे उनकी सांसारिकता के बारे में कुछ कहना होगा। दुर्भाग्य से आज कलीसिया के अधिकांश सदस्य इस स्तर पर ही हैं।
हम सांसारिक विश्वासियों को कैसे पहचानेंगे? मेरे मित्रों, यह वह विश्वासी हैं जो दुर्बल दैहिक भुजा काम में लेता है। वह आत्मिक लक्ष्यों को पाने के लिए सांसारिकता का मार्ग चुनता है। इसका प्रकट उदाहरण वह विश्वासी है जो कहता है, हम भोज का आयोजन करें या आधुनिक संगीत कार्यक्रम रखें। यह सांसारिकता है। यूनानी भाषा में सांसारिकता के लिए सार्किकोस शब्द काम में लिया गया है, जिसका अर्थ है मांस। लतानी और फ्रांसीसी भाषा में कारना का अर्थ है विलासिता। वे दुख भोग समय से पूर्व कार्निवल रखते थे, अर्थात देह अलविदा, क्योंकि दुख भोग में वे दैहिक लालसाओं को मारते थे। अतः इससे पूर्व वे दैहिक लालसाओं को पूरी तरह संतुष्ट करते थे, खाना पीना आदि। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस ऐसे ही मनुष्यों की व्याख्या में कहता है, उनका ईश्वर पेट है। आप इसे गंवारू कहेंगे? जी हाँ, यह गंवारू है, परंतु जिन बातों का वह उल्लेख करता है वे और भी अधिक गंवारू हैं। यह बहुतों के लिए उचित व्याख्या है। उनका उद्देश्य है प्राकृतिक उमंग की पूर्ति करो, देह को अपना काम करने दो। संभवतः आप कहेंगे, मैं सांसारिक विश्वासी नहीं हूं, मैं राग रंग में विश्वास नहीं करता, मैं एक पृथक विश्वासी हूं। सांसारिकता की पहचान क्या है? पौलुस हमें यहां बताएगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मेरे मित्रों, आवश्यक नहीं है कि सांसारिक विश्वासी लहरों पर सवार हो या कलीसिया में राग रंग को बढ़ावा दे। सांसारिक विश्वासी कौन है? आप उसका प्रमाण कहाँ देखते हैं? जहां विभाजन और झगड़े हों, वहां वास्तव में दैहिक लालसा की पूर्ति होती है। अधिकांश आधारभूत कलीसियाओं में विभाजन, पीठ पीछे बुराई, कलह और कड़वाहट देखी जा सकती है। जहां यह सब होता है, वहां हम निश्चित रूप से जान लें कि दैहिक लालसाएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं। कभी कभी विश्वासी क्रोध करके और उस पर पर्दा डालते हुए कहते हैं, अतः मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, नहीं, वे तुच्छ प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे मित्रों, आप संडे स्कूल की कक्षा को भी दैहिक लालसा पूर्ति का समय बना सकते हैं। आप सेवा संस्था को भी दैहिक लालसा का स्थान बना सकते हैं। प्रार्थना सभा को भी दैहिक लालसा का समय बना सकते हैं। यदि आप वहां पीठ पीछे बुराई, कलह, ईर्ष्या और विभाजन उत्पन्न कर दें। मेरे मित्रों, आवश्यक नहीं कि आपको सांसारिक या दैहिक होने के लिए संसार के पीछे भागना है। सुनिए पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 उसके 4 से 6 पद में, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस कहता है हम दोनों ही परमेश्वर के सेवक हैं। पौलुस एक सेवक है, उसने नए नए स्थानों में कलीसियाओं की स्थापना की। अपोल्लोस आया और उसने सभाएं की, वचन का प्रचार किया तथा पवित्र जनों को स्थिर किया। दोनों ही तो मूल रूप से परमेश्वर के सेवक थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। मुख्य बात प्रचारक की नहीं, परमेश्वर द्वारा उसे काम में लेने की होती है,
क्योंकि परमेश्वर उसे काम में ले रहा है। इसलिए श्रेय परमेश्वर को ही जाता है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 3:8 में आगे लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। मेरे मित्रों, हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर अनेक सेवकों को काम में लेता है, चाहे वे अलग अलग रीति से काम कर रहे हों। अतः हमें परमेश्वर का काम करने वाले किसी भी सेवक की आलोचना नहीं करना चाहिए। सेवक प्रायः अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। उनकी कार्यविधि मुझसे अलग हो सकती है, परंतु परमेश्वर उन्हें काम में लेता है। हम सब परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। नींव तो 2000 वर्ष पूर्व रख दी गई थी। आप और मैं यह काम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि मसीह यीशु की ओर संकेत करें। वही हमारी नींव है। हम उस नींव पर निर्माण कर रहे हैं। मुख्य एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं। वही एकमात्र मानव उद्धार का करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3:11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। क्या आप उस पर निर्माण कर रहे हैं? एक विश्वासी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मसीह के पास कर्मों से रहित आए थे। आप कुछ लेकर नहीं आए थे कि बदले में आपको कुछ मिले। आपको उस चट्टान पर स्थिर किया गया जो मसीह है। अब आपको उस पर निर्माण करना है। यहीं आकर अच्छे कर्मों का समय होता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि आप इस पूर्व निर्मित नींव पर 6 प्रकार की सामग्री से निर्माण कर सकते हैं: सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और फूस। इस सूची में व्यक्त पहली 3 सामग्री तो आग में भस्म नहीं होगी, वरन आग से परिशुद्ध हो जाएंगी, परंतु निश्चय ही आग अन्य 3 सामग्रियों को भस्म कर देगी। विश्वासियों को स्वतंत्रता है कि वे इन 6 सामग्रियों में से किसी को भी काम में लें: सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास या फूस। यहाँ विश्वासी को प्रतिफल पाने की बात की गई है। यदि मनुष्य के काम स्थिर रहें, नींव पर किया गया निर्माण, तो उसे प्रतिफल मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 3:14 में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के निर्माण का विश्वासी को प्रतिफल मिलेगा। मेरे विचार में आज अनेक पवित्र जन हैं जो परमेश्वर परायण हैं। मैंने कुछ से भेंट भी की है, कुछ से व्यक्तिगत भेंट, तो कुछ से पत्राचार द्वारा संपर्क किया है। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से काम में ले रहा है। वे स्वर्ण से निर्माण कर रहे हैं। आप तो भली भांति जानते हैं कि सोने का एक टुकड़ा घास के पूले के समान बड़ा नहीं दिखता है। केवल परमेश्वर ही है जो सोने की परख
कर सकता है। मैंने खेतों का भ्रमण किया है और मेरे विचार में मैंने 30 किलोमीटर दूर से घास के पुले देखे हैं। अनेक विश्वासी घास से निर्माण कर रहे हैं और उनकी चर्चा सर्वत्र है। एक दिन निर्माण कार्य का परीक्षण किया जाएगा, उसे आग से परखा जाएगा। लकड़ी और फूस के निर्माण को भी ऐसे ही परखा जाएगा। और तब पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहां विरोधाभास देखिए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, अर्थात नींव पर किया गया निर्माण, तो वह उसका प्रतिफल पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वह नींव पर आधारित है तो उद्धार से वंचित तो नहीं होगा, परंतु प्रतिफल नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, आज आप कैसा निर्माण कर रहे हैं? यदि आप सोने से निर्माण कर रहे हैं तो आज वह प्रभावशाली कार्य प्रतीत नहीं होगा। यदि आप घास से निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वह बहुत दूर से दिखाई देगा, परंतु अंत में वह आग में भस्म हो जाएगा। मैं अपने विचारों में इसे व्यक्त करता हूं। स्वर्ग में कुछ ऐसे विश्वासी उपस्थित होंगे जिनका आधार मसीह यीशु ही है, परंतु उनके पास धुएं की गंध आ रही होगी। उनके सब काम भस्म हो जाएंगे। उन्हें अपने कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलेगा। अब यदि आप दैहिक विश्वासी हैं तो आप प्रतिफल की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं हैं। दैहिक विश्वासी वह है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है। पौलुस द्वारा व्यक्त 3 वर्ग हैं जो परमेश्वर के वचन के संबंध में हैं। प्राकृतिक मनुष्य क्रूस को मूर्खता कहता है। आत्मिक मनुष्य वचन को समझता है और उसे आत्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। दैहिक विश्वासी कहता है, हम परमेश्वर के वचन की अपेक्षा संगीत सुने। दैहिक विश्वासी की यही पहचान है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ, परमेश्वर के संतान पवित्र आत्मा का मंदिर है। पौलुस इस विषय पर फिर चर्चा करेगा। हमारी देह ज्यों की त्यों परमेश्वर की है। विश्वासी को मसीह में सब कुछ प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश सेमिनरियां बौद्धिक उपदेशक उत्पन्न कर रही हैं। मैंने कुछ का उपदेश सुना है, परंतु वे बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बहुत कम हैं जो वास्तव में बुद्धि काम में लेते हैं। क्या मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें और उसी का उपदेश करें। काश मैं यह तथ्य सेमिनरी के बुद्धिमान युवाओं तक पहुंचा पाता। मुझे अनेक सेमिनरियों में प्रबोधन का अवसर मिला है और मैंने वह अनेक युवकों से भेंट की है जो ज्ञानवान बनना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 उसके 19 से 23 पद में आगे लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए
मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ओह, कैसी अद्भुत बात है कि हमें किसी संकीर्ण समूह या किसी कलीसिया विशेष से बंधने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना की अपेक्षा कि किसी विशेष कलीसियाई वर्ग के हैं और केवल एक ही उपदेशक या शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करें। हम यह जान लें कि परमेश्वर के सब सेवक हमारे अपने हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। पेंतीकोस्टल भाइयों के साथ मेरे सद्भाव का कारण है कि मैं जानता हूं कि वे परमेश्वर के जन हैं। मेरे मित्रों, वे भाई मेरे अपने हैं, मैं उनका हूं। मसीह को केंद्र में रखकर अन्य विश्वासियों के साथ संबंध रखना कैसी महान बात है। वे उस नींव पर स्थिर हैं जो मसीह यीशु है। आज आप अपने जीवन को झांक करके देखें कि आज आपका विश्वास कहाँ है, आपकी नींव किस पर है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे कि आप एक सही निर्णय ले सकें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, आत्मिक मनुष्य। परमेश्वर की बातों को केवल आत्मिक मनुष्य ही समझ पाता है। आज का प्रश्न है, आत्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सांसारिकता का मार्ग चुनने वाले आत्मिक मनुष्यों को पौलुस किस नाम की संज्ञा देता है? ए, आत्मिक विश्वासी, बी, पुराने विश्वासी, सी, सांसारिक विश्वासी, डी, नए विश्वासी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, आज यहाँ हमने देखा कि पौलुस मनुष्य की स्थिति के अनुसार मानव जाति को 2 प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, ताकि इसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकें कि हम किस श्रेणी में आते हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि संपूर्ण मानव समाज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वाभाविक या सांसारिक और दूसरा आत्मिक मनुष्य। आज के अध्ययन में हमने देखा कि वह विश्वासियों का वर्गीकरण भी करता है, ताकि हम अपनी स्थिति को समझ सकें, क्योंकि ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये मनुष्य हम में से ही हैं। या तो हम शारीरिक मनुष्य हो सकते हैं, या आत्मिक मनुष्य हो सकते हैं, या सांसारिक मनुष्य हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को मूर्खता की बात समझता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को मानता तो है पर उसके वचन को नहीं जानता। परंतु आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को जानता, परखता और उस पर चलता है। अब आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप आज कहाँ खड़े हैं, आप किस ओर हैं, संसार की ओर या परमेश्वर की ओर। आइए हम प्रार्थना करें कि यदि हम गलत स्थान पर हैं तो आज एक सही निर्णय लें, और यदि सही स्थान पर हैं तो हम उस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मनुष्य को, जो अपनी आत्मिक स्थिति में मरा हुआ था, उसे प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन दिया और एक जीवित आत्मा के रूप में उसे तैयार कर दिया कि वो आपके साथ मेल कर सके। पिता, हमारे पापों को आपने पूरब से पश्चिम जितनी दूर कर दिया और हम पर अब उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस सारे दंड को अपने ऊपर सह लिया। पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के ज्ञान के द्वारा हमारे अंतरात्मा को उभारा है
कि हम प्रभु आपके साथ संपर्क बनाएं। और पिता, हम इस निवेदन के लिए और इस आमंत्रण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इसके द्वारा प्रभु यीशु से मिल सकते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो इस समय इस वचन के द्वारा से आपके सन्मुख आ रहे हैं और आकर के अपने आप को आत्मिक मनुष्य के रूप में बदलते हुए देखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उनके इस निवेदन को आप स्वीकार करें और इसी समय प्रभु उन्हें आत्मिक दशा में परिवर्तित करें, ताकि वे एक जीवित आत्मा के रूप में आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हों। हमारे सभी दर्शकों के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते कि उनके परिवार में प्रभु आपका आत्मा आप कार्य करे और आपका भय और प्रेम बना रहे, और उनकी हर एक चिंता, फिक्र, परेशानी को प्रभु आप अपने ऊपर लें और उन्हें प्रभु इससे स्वतंत्र करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रम से भी आप आशीषित हुए हैं, और यदि आप इस आशीष को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। और जी हाँ, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल हमें करें, ताकि हम जानें कि आज आप हमारे साथ उपस्थित थे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।